सो बच्चों लोग आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। सो इसमें आपका क्या होगा, आप देखिए कि इसमें न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स का। जो मीनिंग है काइनेटिक्स, आप लोगों ने सुना होगा काइनेटिक होंडा, ये सारा समथिंग रिलेटेड विद द स्पीड। तो फिजिक्स में हमको क्या सिखाता है, स्पीड इज़ योर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो केमिस्ट्री को स्पीड वर्ड जो है उसको चेंज करके हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिख रहे हैं, विच इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। तो केमिस्ट्री में स्पीड को हम रेट बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों का जो रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन आपका 3 टाइप्स का हो गया। एक तो हो गया फास्ट रिएक्शन, एक हो गया मॉडरेट, और एक हो गया आपका स्लो रिएक्शन। सो फास्ट रिएक्शन जनरली एसिड और बेस को मिक्स करने से फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। मॉडरेट रिएक्शन, जो रिएक्शन विल टेक लिटिल बिट टाइम, दिस इज मॉडरेट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस आर फर्स्ट, और पकड़ लो कि हाइड्रोजन आर गोइंग टू ऐड इन मीथेन, दिस इज मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, द रिएक्शन विच टेक्स टाइम, फॉर एग्जांपल रस्टिंग, स्लो रिएक्शन। और एक बात हो सकता है कि डायमंड, आपको मालूम है डायमंड से गोल्ड भी बनता है, डायमंड से ग्रेफाइट भी बनता है, लेकिन ये स्लो रिएक्शन इतना स्लो है जिसके लिए डायमंड को बोला जाता है डायमंड इज फॉरएवर। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स टू डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्शन में लगता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग रेट को फिर दोबारा देखें, तो रेट में क्या होता है, पहले आप ये फिगर में आ जाइए, पकड़ लीजिए ये रिएक्टेंट हो गया आपका, ये हो गया प्रोडक्ट। तो हम क्या सीख रहे हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर टाइम आपका 0 होता है तो रिएक्टेंट 100% रहेगा, प्रोडक्ट होगा 0%। ये पकड़ लिया 100% मार्क ऑफ द रिएक्टेंट। और ये एक सेपरेटिंग वॉल से ये दोनों सेपरेटेड है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम इसको सेपरेटिंग वॉल को रिमूव कर दें, देन क्या होगा कि टाइम पकड़ लो आपका 10 सेकेंड्स हो गया, तो दिस रिएक्टेंट बिकम 80%, दिस प्रोडक्ट बिकम 20%। इसमें से क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट इनिशियल 100%, नाउ इट इज़ 80%, इट इज़ इनिशियली 0%, नाउ इट इज़ 20%। तो इसमें से हमको देखना है कि रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम R0 पकड़े, इसको अगर P0 पकड़े, इसको अगर R1 पकड़े, इसको अगर P1 पकड़े, तो रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। विद पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। आप इसमें भी देख लो कि रिएक्टेंट 10% है, अगर इसको हटा दिया सेपरेटिंग वॉल को, तो क्या होगा, प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। इन दैट केस रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो रेट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि डिक्रीज इन concentration of reactant by time taken, और इसको लिख सकते हैं increase in concentration of product by time taken।
सो ऐसे हम रेट को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे लिख दें आपका रेट इक्वल टू माइनस R2, दिस इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन पकड़ लीजिए, माइनस R1 बाई डेल टी, और विच इज़ इक्वल टू प्लस P2 माइनस P1 बाई डेल टी। सो ये आपका निकलता है रेट। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या सीखे हैं रेट के लिए, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन और चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमको मालूम है, इट इज मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट मालूम है सेकेंड, तो इसका यूनिट निकलता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ऐसा भी कर सकते हैं फॉर गैसियस सिस्टम, तो रेट इक्वल टू, ये सॉलिड लिक्विड के लिए होगा, और फॉर गैसियस सिस्टम क्या होता है आपका रेट इक्वल टू प्रेशर बाय टाइम। प्रेशर का यूनिट होता है ATM, टाइम का यूनिट होगा आपका सेकेंड, तो इसका ATM पर सेकेंड। तो इसमें से हमने ये याद किया है आपका अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। अभी रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें देखते हैं कि और दो डेफिनेशन और लेते हैं। एक हो गया आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। सो फिगर हमने पहले से बना के रखा हुआ है, ये रिएक्टेंट वाला है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और ये आपका टाइम इंक्रीज करता हुआ एक्स एक्सिस में। पकड़ लो दो टाइम इंटरवल की, ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, इनिशियली टाइम जब जीरो रहेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 100% होगा। तो R सफिक्स O ये आपका 100% कंसंट्रेशन। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये रिएक्टेंट के लिए देख रहे हैं, एक टाइम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच कर लेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो आप एक पकड़ लो कि T1 टाइम में रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 हुआ, और T2 टाइम में इसका कंसंट्रेशन R2 हो रहा है। तो ये जो दो टाइम इंटरवल है T1, T2 एंड T1, और ये दो पॉइंट्स के बीच में जो रेट हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए। सो दिस इज योर डेल R बाय डेल T। तो डेल R को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। तो आप मतलब पहले आप बाइक में जा रहे हैं और पकड़ लीजिए कि हमने अभी नोट किया है, 10 मिनट बाद नोट कर रहे हैं कितना स्पीड है, तब देन यू कैन टेक द एवरेज। बट इफ़ आई वांट टू नो द इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी मोमेंट, तो रेट इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये तब आपको कैसे मालूम चलेगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो आपको स्पीडोमीटर में देखना पड़ेगा कि इतना स्पीड हो रहा है।
तो जब भी चाहे आप स्पीड मेजर कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करेंगे, यू हैव टू टेक दिस y एक्सिस, x एक्सिस, द स्लोप ऑफ दैट वन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ दिस वन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी मोमेंट, इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और इसको डिफरेंशियल टाइम टर्म में माइनस dr/dt शो करते हैं। So this is how we can define this kind of rates। और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट लोग। ये एग्जाम्पल में हम बना रहे हैं क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं। तो पहले हम अगर ऐसा टर्म हो गया, एक रिएक्शन पकड़ लीजिए, ट्वाइस से प्लस बी कन्वर्ट सी कर रहा है, तो इसमें से आपका रेट कैसे निकलेगा। रेट ऑफ द रिएक्शन होगा माइनस डेल ए बाई डेल टी, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस साइन इज नथिंग बट फॉर डिक्रीज। और इसका जो कोफिशिएंट वाला है 2 है, वो रेसिप्रोकल होके बैठेगा, तो 1/2। तो इसको ऐसे से इसको बढ़ाते हुए हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसमें तो 1 कोफिशिएंट है तो 1/1 1 हो जाएगा। दिस इज प्लस डेल सी बाई डेल टी। तो ऐसे आता रहेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। एक बात वो भी सोच सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो होता है, और ये डिक्रीज़ भी किया है कि 2 मोल से, डिक्रीज़ भी इसी रेट में करेगा, और ये डिक्रीज़ करने से कम डिक्रीज़ होगा। तो ये 2 अल्फा डिक्रीज़ करेगा, ये अल्फा डिक्रीज़ होगा। दिस इज वाई वी हैव टेकन द रेसिप्रोकल। अगर हम इसको बनाते हैं सिमिलरली उसके ऊपर, तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट बना लीजिए आप 1, इसका 3 है, इसका 2 है। तो ये 2 रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट को तो माइनस दिखाना पड़ेगा, माइनस डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल टी। सिमिलरली उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/3 दे दिया पहले, डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डेल टी विच इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई डेल टी। तो सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा, जो ये आयन से इसको चार्ज भी अंदर ले या नहीं, तो अंदर लेना है, तो पहला वाला हम लिख के दे रहे हैं, बाकी सब आप कर लीजिएगा। माइनस 1/5 होगा आपका, और इसके साथ डेल टी इंटू हो जाएगा, एंड इन दैट वन डेल ऑफ dr नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या होगा, 1 is 6 होगा। तो ऐसे आप करते रहिए इसको बनाते